तो गाइस प्रॉप फॉर्म से पैसे कमाने का मजा तभी है जब आप अपने मेहनत की कमाई यानी कि अपने मेहनत के प्रॉफिट्स अपने बैंक अकाउंट तक लेके जा पाओ। पर आजकल लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि वो अपने विड्रॉल्स P2P या बाइनेंस के स्कैम्स में सब गवा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रॉब्लम, हर एक सोल्यूशन जिससे कि आप अपनी मेहनत की कमाई यानी कि अपने प्रॉफिट्स अपने बैंक अकाउंट तक क्लीन तरीके से लेके जा पाओ। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सबसे पहले तो समझते हैं कि कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं और कौन से मेथड्स पुराने हो गए हैं और अभी हमें यूज नहीं करने हैं। पहले एक प्रॉप फर्म होती थी नोन एज माई फॉरेक्स फंड्स। उस समय पे बहुत इजी होता था P2P ट्रेड करना, बट जब से वो प्रॉप फर्म बंद हुई है और भी बहुत सारी चीजें मार्केट में चेंज हो गई हैं। तो अगर तुम अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि करना क्या है तो सिट टाइट और ये वीडियो ध्यान से देखो। सबसे पहला ऑप्शन है वाइज। ये बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी आपकी यूएस डॉलर यानी यूएसडी की पेमेंट्स आपके इंडियन बैंक अकाउंट में INR के साथ आती है। बस इस चीज़ में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट है और आपका एक इंडियन पासपोर्ट है, जो भी आप टैक्स स्लैब भरते हो ये सारी इनकम आएगी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैटेगरी। सो द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर अस इज गोइंग टू बी P2P। अब P2P में मैं एक चीज़ स्टार्टिंग से ही क्लैरिफाई कर देती हूँ। दो तरीके के P2P होते हैं। एक जो आप इन बेसिकली वॉलेट्स पे P2P करते हो यानी बाइनेंस या बायबिट का P2P, और इस पे बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम तो ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते। दूसरा होता है ऑफलाइन P2P या पीयर टू पीयर एक्सचेंज, जहाँ पे इफ़ यू हैव क्रिप्टो, आप किसी ऐसे बायर को ढूंढते हो जिसको क्रिप्टो चाहिए, यू बेसिकली सेल देम द क्रिप्टो एंड वो आपको कैश या फिर अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। बट ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, ये सारी चीज़ें आपको किसी रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी पर्सन के साथ करनी चाहिए। आजकल बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, लोग USDT देके पैसे नहीं देते हैं या पैसे लेके USDT नहीं देते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपनी कम्युनिटी के अंडर ही ये सब करो। ऑल्सो एक नया स्कैम आया विच इज नोन एज फ्लैश USDT, जहाँ पे आपको ये तो दिखेगा कि किसी ने आपको USDT भेज दी है, बट ना वो USDT विड्रॉ कर पाओगे ना वो यूज कर पाओगे, और थोड़े महीनों बाद वो USDT भी गायब हो जाएगा। तो इन चीज़ों से हमेशा बच के रहना है। हमेशा नोन पर्सन के साथ ट्रेड करो, हमेशा नोन पर्सन को पैसे ट्रांसफर करो क्योंकि आपके बैंक अकाउंट ना फ्रीज हो, और एक ऐसी कम्युनिटी बना के रखो जिससे कि आप इजीली अपने USDT बाय या फिर सेल कर सको। तो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हम USDT या बाइनेंस इवन ट्रस्ट वॉलेट यूज कर सकते हैं। तो पहली बात हमें ध्यान रखनी है दैट यू हैव टू हैव अ KYC ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। अगर आपका KYC कंप्लीट नहीं है, आप ना विड्रॉ कर पाएंगे ना डिपॉजिट कर पाएंगे एनी सॉर्ट ऑफ क्रिप्टो फ्रॉम दीज अकाउंट्स। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपका जो वॉलेट का एड्रेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन केस मुझे कोई विड्रॉल लेना है, मैं अपना एड्रेस दे दूंगी सामने वाली पार्टी को एंड दे विल सेंड मी ऑल ऑफ दैट, जैसे हम एक पेटीएम अकाउंट पे करते हैं एक अपनी UPI ID यूज करके। बट एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने अपना वॉलेट एड्रेस गलत दिया है, वो सारे पैसे किसी और के बैंक अकाउंट में या किसी और के क्रिप्टो अकाउंट में जा सकते हैं और आप इसके पीछे उनसे लड़ भी नहीं पाओगे। सो मेक श्योर कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है अपने वॉलेट एड्रेस पे, यू कैन ऑलवेज यूज अ स्कैनर। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आप एक TRC20 नेटवर्क यूज करो क्योंकि उसमें गैस फी यानी ट्रांजैक्शन फी बहुत ज्यादा कम लगती है। लास्टली, whenever you're taking a withdrawal, generally prop firms आपको withdrawal देती हैं BTC में। तो BTC में आपके स्पॉट वॉलेट में ये सारे विड्रॉल्स आते हैं। आपको उसी समय ये सारे विड्रॉल्स या BTC को चेंज करना पड़ता है टू USDT। अब USDT में हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि उसकी फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू BTC। यूजुअली पेमेंट रिसीव या देने में 1 से 2 मिनट लगते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। जैसे ही आपका USDT आपके अकाउंट में आ जाता है एंड फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू सेल इट टू समवन, हमेशा नंबर 1 एक रिलायबल पार्टी पे आप फोकस करोगे। दूसरी बात, आपको ट्रांजैक्शन का मोड ट्राई करना चाहिए कि एक रिलायबल सोर्स के थ्रू करो। ये नहीं कि आपको किसी शेडी बैंक अकाउंट से पैसे आ रहे हैं या फिर अपने नोन में आपको ये करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल XYZ पर्सन को मुझे अपने USDT देने हैं, दे विल गिव मी द एड्रेस ऑफ देयर वॉलेट। मैं उस एड्रेस को स्कैन या फिर कॉपी पेस्ट करके अपने वॉलेट से विड्रॉ कर दूंगी और उनके अकाउंट पे वो USDT चला जाएगा बिटवीन 1 और 2 मिनट्स। इसके बाद उनके पास भी वो स्क्रीनशॉट होगा ऑफ द ट्रांजैक्शन, मेरे पास भी स्क्रीनशॉट होगा ऑफ द ट्रांजैक्शन, एंड दे कैन ईदर पे मी इन माई बैंक अकाउंट और थ्रू कैश। तो ये सबसे ज़्यादा टेस्टेड एंड ट्राइड तरीके हैं अपने अकाउंट्स में विड्रॉल लेने के लिए थ्रू क्रिप्टो। वाइज एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका है जिससे कि आप अपने अकाउंट में INR के थ्रू ले सकते हैं। दूसरी तरीका होता है P2P या बाइनेंस बायबिट में भी कर सकते हो, बट वी वुड ऑलवेज एडवाइज
आप ये ऑफलाइन ही करो। ऑल्सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कमेंट सेक्शन भरा रहता है हमारा इस टॉपिक से कि हमें इस बारे में भी एक वीडियो बनाना है। सो बेसिकली ये वीडियो में हमने बहुत आसान तरीके से ये सब समझाने की कोशिश करी है। तो इस पूरी वीडियो को बार-बार देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है और हमें और किन बारे में वीडियोज़ बनानी चाहिए। So make sure that you subscribe to our channel and to our Instagram and Telegram जिससे कि आपको फ्री आइडियाज़ मिले एंड ट्रेड एनालिसिस मिले, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। लेट्स गो।